हेलो गाइस बोलो। हाँ, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरे को वैक्सीन लगेगी क्योंकि मेरी मम्मा वैक्सीन जो है छुट्टी कराएगी। जो वैक्सीन की रिपोर्ट है। हाँ, सो हे गाइस, वेलकम टू अयांश व्लॉग। आज अयांश के स्कूल की छुट्टी कर दी है क्योंकि आज अयांश को वैक्सीन लगनी है 5 इयर्स की। और डीपीटी की वैक्सीन होती है 5 इयर्स की, तो काफी इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, लगानी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने आज अयांश के स्कूल की छुट्टी करवा दी। सोचा कल सैटरडे फिर संडे 2 दिन में अयांश रिकवर भी हो जाएगा, फिर मंडे को रक्षाबंधन है, अपना आराम से सेलिब्रेट करेंगे। बस आ रहे हैं बेटा। हाँ, 10 बज गया है, अभी जाते हैं हम अयांश को वैक्सीन लगाते हैं। पहले तो अयांश डर रहा था कि नहीं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, दर्द होगा। फिर जब उसको पता लगा कि वैक्सीन लगेगी तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, तो उसने कहा ठीक है मैं वैक्सीन लगा लूंगा। तो फिर गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट व्लॉग मत होना, अभी वैक्सीन लगा करके मिलते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स, ये हमारे एरिया का आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पे पहले अयांश जाता भी था पढ़ने के लिए, क्या बैठने के लिए। मैं जो है जितने भी वैक्सीन है मैं यहीं से लगवाती हूँ क्योंकि फाइनेंशियली भी इजी पड़ता है, आसान होता है और आराम से गवर्नमेंट में ज़्यादा मुझे ज़्यादा सेफ लगता है अकॉर्डिंग टू प्राइवेट में, क्योंकि गवर्नमेंट से एग्ज़ाम निकाले गए नर्सेज होती हैं और डॉक्टर भी एग्ज़ाम निकाल के गए होते हैं। और प्राइवेट में तो कोई भी नर्स किसी को भी उठा करके ट्रेनिंग देने लगते हैं, तो इसलिए मैं गवर्नमेंट पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ दिल्ली में। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं, अयांश को वैक्सीन लगा के आ गए हैं। अभी थोड़ा नहा के आई क्योंकि सुबह नहा के नहीं गई थी। वैक्सीन लग गई है अयांश को, अभी थोड़ा सा दर्द कर रहा है उसके पैर में। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, फटाफट खाना बनाती हूँ फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, मैं तो दोनों को एक ही बोलती हूँ, मसूर बस। तो साथ में चावल चढ़ा दूंगी, चावल रेडी है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो हम अयांश की वैक्सीन लगा के आ चुके हैं। अभी उसके थोड़ा सा पैर में दर्द हो रहा है, अभी फीवर नहीं आया है, लेकिन नर्स ने बोला था फीवर आएगा शाम तक, देखो शाम तक फीवर आ सकता है। अभी 2 बज गया है, खाना वाना बस बन गया है, खाने की तैयारी है। मैंने सोचा थोड़ा सा एक टॉपिक के ऊपर मुझे थोड़ा सा बोलना था, तो मैं सोचा अभी थोड़ा सा एक वीडियो बना लेती हूँ। तो बहुत दिन से गाइस, जैसे मैं चला रही थी, इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, कहीं हर जगह बंगाल केस आ रहा था। तो बंगाल में हुआ निर्भया जैसा केस, तो मैं समझ गई थी कि क्या इसमें हुआ होगा। तो मन बड़ा दुखी सा हो गया था। फिर मन नहीं था क्या हुआ कैसे हुआ जानने का, लेकिन फिर मैंने सोचा एक वीडियो बना लूं इसके ऊपर। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो वो भी हॉस्पिटल में जहाँ इंसान मर रहा है वो ठीक होने जाता है कि मैं सही हो जाऊंगा, वहां पे ये काम हुआ। क्या ही कह सकते हैं, कुछ लड़कियों के लिए समाज आज भी वही है, लड़कियों के सिर्फ कपड़े बदले हैं। एक लड़कियां एजुकेट हो गई हैं, पढ़े लिख गई हैं, लेकिन जो हमारा समाज है वो आज भी वहीं पे खड़ा है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों का वही हाल है जो पहले, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है। पता नहीं सरकार क्या करती है, क्यों नहीं कड़े कड़े नियम बनाती है। कब तक ये सारी चीजें घटती रहेंगी, कब तक। अभी उसके बारे में जानकारी थोड़ी सी ली, तो फिर उसके बाद फिर स्क्रीन पे आने लग गया कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में घर जा रही थी, प्राइवेट हॉस्पिटल से नर्स घर जा रही थी, रास्ते में उसके साथ रेप। और वो कोई उनको जानता नहीं था, कोई उनका जानने वाला कोई नहीं था, ना ही बंगाल केस में ना ही उत्तराखंड के केस में। वो ऐसे ही उन आदमियों ने उस लड़की को ऐसे ही देख लिया, वैसे ही वो रात को अपने घर जा रही थी उत्तराखंड केस में।
वो लेबर था, वो लेबरी करने आया था बरेली से, कहते हैं बरेली का रहने वाला है, बाकी डिटेल मुझे पता नहीं है। और तो वो अपने काम से घर जा रहा था। दिमाग दिमाग इंसान का दिमाग है या पता नहीं क्या हो गया इंसान के दिमाग को आजकल। और जो स्पेशली मैंने ये बंगाल रेप केस के लिए ये थोड़ा सा मैं बोलना चाह रही हूँ। क्या बोलूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो ट्रेनी डॉक्टर थी वो तो डॉक्टर थी, खैर वो ट्रेनी डॉक्टर थी। तो हॉस्पिटल की उसकी नाइट शिफ्ट थी। और जो वो पर्सन था संजय रॉय, वो पुलिस में काम नहीं करता था, जो वॉलेंटियर्स होते हैं उस टाइप से कुछ था वो। लेकिन लोग यही जानते थे उसे कि वो पुलिस में काम करता, पुलिस वाला नहीं था, वो वॉलेंटियर था। तो वो उस हॉस्पिटल के ही वहाँ पे पुलिस चौकी का जो रुकने का थोड़ा सा बनाया गया होता है, शायद वहां पे वो रुकता था, आए दिन वहीं पे रहता था। और वो कुछ दलाली भी करता था कि जैसे एम्स है, कोई भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आपको जगह नहीं मिल रही है तो वो पैसे लेकर के मरीजों के घर वालों से, मरीजों से पैसे लेके बेड वगैरह दिलाता था। तो इसलिए उसका उस हॉस्पिटल में आना जाना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि उसका आना जाना हॉस्पिटल में था काफी, वो क्योंकि पैसे वगैरह लेता था वो मरीजों को जिनको बेड नहीं मिल रहा तो उनको वो वहाँ पे बेड दिला देता था। तो उस दिन 8 तारीख की ये घटना है। 8 तारीख को वो रात को 12 बजे नहीं 11 बजे जिसको उसने बेड दिलाया था उससे मिलने पहुंचता है रात के 8 बजे। तो वो वहाँ उससे मिलता है उस पेशेंट से और उससे बोलता है कि हाँ थोड़ी अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। फिर उसके बाद वो 11:30 बजे बाहर आ जाता है हॉस्पिटल से। उसे समझ नहीं आया क्या करूं। फिर वो वहाँ जहाँ पे पुलिस का रुकने का होता है वहां पे जाकर के थोड़ी देर आराम किया होगा या जो भी किया होगा। फिर वो रात के आई थिंक 1 बजे करीबन ऐसे फिर वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है। 1 बजे 1:30 बजे जाता है, फिर हॉस्पिटल के अंदर जाता है कि दूसरा जो पेशेंट जिसको उसने बेड दिलाया होता है उससे मिलने के लिए जाता है, उसका हाल चाल जानने आता है। तो फिर वहां पे से जो पेशेंट के साथ जो होते हैं कुछ लोग उसके, तो उसके साथ वो हॉस्पिटल के पीछे सुनसान एरिया में वहां पे बैठ के ड्रिंक वगैरह वो लोग करने लगते हैं। तो वहां से जो हॉस्पिटल में जिस बेड दिलाया था उसका जो पेशेंट का रिलेटिव था, वो रिलेटिव कह लो या अधिकतर रिलेटिव ही आते हैं, ऐसा कोई फालतू नहीं है जिसके पास इतना टाइम है। तो वो घर चले गया, करीबन 1:30 बजे की बात है या 2-2:30 बजे, कितने बजे पता नहीं। लेकिन जो संजय रॉय था वो पूरे नशे में था और वो उसे लगा मैं कहाँ जाऊं या मैं क्या करना है मुझे। तो वो हॉस्पिटल से जैसे गया, जो ऑडिटोरियम है, सेमिनार वगैरह जैसे जो छोटे मोटे काम होते हैं वहाँ पे चेयर्स लगी थी, तो वहाँ वो चले गया। वहाँ पे डॉक्टर जो है वहाँ पे बैठी थी, आंखें बंद करके, हो सकता है आराम कर रही है, रिलैक्स कर रही है, उसकी नाइट शिफ्ट थी या जो भी कह लो। तो वहां पे उसने इस घटना को अंजाम दिया उस ऑडिटोरियम में, हॉस्पिटल के जहाँ लोग ठीक होने जाते हैं, अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कराने जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं। और डॉक्टर्स जिसको भगवान बोला जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये था। फिर वो वहां से आई थिंक 3 या 4 बजे, 9 तारीख हो चुकी थी, 12 बजे के बाद तो चले जाता है। फिर सुबह 8 बजे जब सब लोग आते हैं तो तब पता लगता है कि क्या हुआ है तब। फिर उसके बाद छानबीन होती है, सीसीटीवी में देखा जाता है कि क्या हुआ यहाँ पे। तो उसमें वो संजय रॉय बाहर निकलते हुए दिखता है। एक उसका ब्लूटूथ का पता नहीं क्या ब्लूटूथ का बोल रहे हैं कि वो उसके ब्लूटूथ से मैच कनेक्ट हो गया था। फिर उसको तब तक मतलब संजय रॉय को जब पकड़ने गए तो वो कपड़े वगैरह सब धो चुका था, मतलब कि वो इतना भी बेहोशी में नहीं था कि उसने क्या किया उसे पता नहीं, मतलब उसे पूरा होश था। हालांकि उसने ड्रिंक जरूर करी थी लेकिन वो अपने कपड़े जो उसने पहने थे सब वो धो चुका था, सबूत मिटाने के लिए।
और जूते पुलिस को मिले जिसमें ब्लड के छींटे वगैरह थे, तो फिर उसको गिरफ्तार किया गया। अब क्या हो रहा है इस केस में? डॉक्टर्स का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो लड़की तो मर चुकी थी, मर गई। उसमें ये आता है कि ये सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप है, डॉक्टर्स का ये कहना है। और हाई कोर्ट ने शायद सीबीआई को केस सौंपने के लिए बोल दिया है। देखते हैं सीबीआई क्या करेगी, लेकिन ज्यादा उम्मीदें इस केस से भी है नहीं कि कुछ ऐसे कड़े नियम निकलेंगे सरकार की तरफ से कि वो कुछ ऐसे नियम बनाए। ऐसी कोई उम्मीद मुझे नहीं है, क्योंकि भारत में ये सदियों से चला आ रहा है, औरत को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है। उसके लिए कोई कृष्ण नहीं आते हैं, पहले आए थे नहीं आए थे पता नहीं, अब कोई कृष्ण नहीं आता है। औरत को अपनी सुरक्षा अपनी खुद से ही करनी पड़ती है। घर से निकलती है तो देखना पड़ता है कि क्या टाइम हो रहा है, इस टाइम पे जाना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। घर वापस आती है तब देखना पड़ता है कि अरे रोड सुनसान तो नहीं। उसके बाद भी ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे आप देखना कितने केस ऐसे मिलते रहेंगे। हर एक स्टेट के अपने अलग केस हैं, हर एक स्टेट के अपने अलग केस हैं। ये तो थोड़ा डॉक्टर्स ने थोड़ा इसको हड़ताल वगैरह करके थोड़ा इसको उभारा है ज्यादा, और वरना आए दिन कितनी ही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं जिनका हमें पता तक नहीं होता है। ये घटना, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कहाँ हमारा भारत जा रहा है, ये दिखाता है लड़कियों के लिए कितना सेफ है। जो बाहर से कोई लड़कियां ट्रैवल करने आए तो उनके लिए कितना सेफ है। हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? कुछ नहीं कह सकते हैं। सरकार क्या इस पे निर्णय लेती है, लेकिन होने कुछ नहीं वाला है, उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक कोई बड़े कड़े कदम ना उठाए जाए तब तक के कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, ऑलरेडी कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं हमारी कोर्ट में। न्याय व्यवस्था से तो सब वाकिफ ही हैं, सबको पता है। बाकी हमारे समाज के लड़कों को क्या हो गया है, लड़कों को, आदमियों को क्या हो गया पता नहीं। माँ बाप परवरिश तो सही से करते हैं, लेकिन बच्चे बड़े होकर के क्या करते हैं कुछ नहीं कह सकते। अब इस पे लोग उसकी माँ को गालियां दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लोग अपनी जो गुस्सा है, अपना जो भड़ास है वो निकाल रहे हैं, लेकिन कौन माँ बाप चाहता है, कौन माँ बाप ये, क्या कोई माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा ऐसा करे? आगे चल के नहीं सोचता। लेकिन पता नहीं क्या हमारे समाज को हो गया है, क्या होते आ रहा है। कहने को चांद पे हम पहुंच गए हैं, लेकिन लड़कियों की सेफ्टी के मामले में हम आज भी सदियों पुराने जमाने में जी रहे हैं, सदियों पुराने जमाने में। आज भी लड़कियां जब भी सेफ नहीं थी, आज भी सेफ नहीं है। सो गाइस, थोड़ा सा मैंने सोचा इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बोलूं, मेरी भी जो अंदर से गुस्सा है, जो भड़ास है वो निकालूं। बस वो कहते हैं ना कि आपका दिमाग ही भगवान है, ये दिमाग ही शैतान है। दिमाग की सारी उपज है। वो जो आदमी मरीजों का हाल पूछने गया था, उसे क्या हुआ एकदम से? क्या उसने प्लान बनाया था? क्या वो पहले से जानता था? नहीं, कोई प्लान नहीं बनाया, कुछ नहीं थी। तो मतलब
आप किसी के साथ किसी अनजान से रास्ते में मिले हो रात के समय, तो आप नहीं कह सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई रास्ते में आपको मिल गया तो आप नहीं कह सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, नहीं बता सकते। तो लड़कियों की नाइट ड्यूटी लगाना बंद कर दो फिर। अभी कई नेता निकल के आएंगे, अपने अपने जैसे इनकी सोच है उस तरीके के भाषण देंगे, उस तरीके के वर्ड्स लड़कियों के मुंह से निकालेंगे। वो उनकी अपनी सोच है, कुछ नहीं किया जा सकता। इंसान की जैसी सोच होती है वो वही बाहर निकालता है। सो गाइस, चलिए देखते हैं आगे इस केस में होता क्या है। तो बाकी जिस जिसको अगर जानना है कि हुआ क्या, तो आप मेरी वीडियो देखना। मैंने उतनी डिटेल में तो मैंने नहीं बताया, लेकिन जितना हो सकता है मैंने, वो काफी लंबी हो जाएगी। बोलने को तो अंदर बहुत कुछ भरा है, लेकिन आते हैं 2-2:30 बज गया, फिर शाम को बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाएंगे। मिलते हैं आपसे रात। हेलो अयांश। हेलो। आज उदास क्यों बैठा है? क्योंकि मेरे को इंजेक्शन इंजेक्शन लगा है? कहाँ पे लगा बेबी? गाइस, ये अयांश को आज वैक्सीन लगी है, तो आज वो थोड़ा सा उदास हो रहा है। कहाँ पे लगी दिखाओ? पैर भी नहीं उठा पा रहा है आज वो। चलने का मन भी नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा बाबू? चलने का मन भी नहीं कर रहा है। आज अभी सुस्त हो रखा है। ये देखिए, अयांश ऐसे बैठा है। अयांश पैर भी नहीं हिला पा रहा है ना अयांश? ये वाला हिल रहा है, ये वाला नहीं हिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना, क्या ये इंजेक्शन इतना ही दुखता है क्या? बहुत दर्द हो रहा है ना बेटा? बोलना है, बोल लो। खाया नहीं जा रहा पैर? नहीं खाया जा रहा।